जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको प्रोनाउन के डेफिनेशन और प्रोनाउन के टाइप्स बताए थे। आज हम उसमें सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल होता है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो आज हम प्रोनाउन के रेफरेंस में उसमें देखेंगे कि वर्ब के पहले लिखे जाने वाले प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं और वर्ब के बाद में लिखे जाने वाले प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वर्ब यहाँ पर ये हो गया हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारी वर्ब और ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, वर्ब के पहले लिखे जाने वाले प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस में देखते हैं और इसके बाद में लिखे जाने वाले को ऑब्जेक्टिव केस में। और इसी को हम देखेंगे, दूसरा और बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म होता है हमारा और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जिसे ऑब्जेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। जैसे आई, तो आई को यदि हम ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो वो मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, वी मतलब हम, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको नॉमिनेटिव केस में अस हो जाएगा, दे का देम। और अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, ही, तो ही का हो जाएगा हिम, शी का हर और इट का इट ही रहेगा। तो ये नॉमिनेटिव केस मतलब हिंदी में क्या है, कर्ता कारक, जो कि कार्य करता है। तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। जब इनको वर्ब के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो ये चेंज हो जाएंगे, सिर्फ एक यू और एक इट, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो कि चेंज नहीं होंगे। अब दोस्तों, हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम एग्जांपल है हमारा, मैं उसे पढ़ाता हूं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, आई टीच हिम। यहाँ सेंटेंस हमारा एक एक्टिव वॉइस में है। इसी को यदि हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, हिम का हो जाएगा ही, इज, टीच का होगा टॉट, बाई और आई का हो जाएगा मी। तो ये दोनों चेंज कैसे हुए, ये ऑब्जेक्टिव केस में था, ये आ गया हमारे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट फॉर्म में, तो ये ही हो गया। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट फॉर्म में था आई, तो ये जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में तो ये आई का हो जाएगा मी, जिसको कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। इस तरह से हम ये देखेंगे कि प्रोनाउन को किस तरह से यूज किया जाता है वर्ब के पहले और वर्ब के बाद में। जय हिंद।